दो। मुझे तो मैं पहली मरतबा से खराई, मुझे तो नहीं पता था। उसके बाद मुझे अलनूर वैगन वाले ने अलनूर पेट्रोल पंप के पास उतारा, थोड़ी मलिक चौकी। फिर वहां पर थोड़ी देर के बाद मुल्ला वहीद आ गया। फिर मैंने उसको 15 लाख रुपए दिए। उसने मुझे कहा कि आप इधर बैठो, मैं आपकी बेटी को लेकर आता हूँ। उसके बाद वो गायब रहा। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो वापस आया। मैंने कहा मेरी बेटी का है कि आओ तुम्हारी बेटी को लेने जाते हैं। मुझे 2-3 घंटे मोटरसाइकिल पर वो कच्चे में शिकारपुर कच्चे में लेकर गया। शिकारपुर कच्चे में उधर मेरी बेटी थी, मेरी बेटी को उसने बेचा था वहां पर। अच्छा जी, ये आपने एक खातून की गुफ्तगू सुनी है। ये खातून कहती है ये पेशावर की रहने वाली है और 28 मार्च को इसकी बच्ची जो है वो पेशावर से एक मुल्ला नामी शख्स है वो लेके वहाँ पे से जो है कच्चे के डाकुओं को बेच देता है 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए में। उसके बाद इनसे रब्ता होता है। ये खातून अपने शौहर के साथ पेशावर से पैसे जमा करती है। फिर ये शिकारपुर पहुँच जाती है। शिकारपुर में जब ये पहुँचती है तो वो शख्स जो इसके राब्ते में था वो कहता है जी फ़लाँ जगह पे आप अकेली आ जाएं और आप जो है वो पैसे दें, अपनी बच्ची ले जाएं। अब ये कहती है कि अलनूर पेट्रोलियम वहाँ पे पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर वो वैगन वाला उतारता है इसको। उसके बाद इसको भी आगे वो शख्स लेके जाता है, पैसे भी ले लेता है और उसके बाद इसको भी बेच देता है और इसके ऊपर तशद्दुद होता है। काफ़ी ऐसी चीज़ 12 दिन ये भी वहाँ पर रहती है। 12 दिन बाद जो है जब ये वहाँ से फ़रार होती है तो उसके बाद ये वीडियो लगाती है। इसका शौहर जो है वो इसकी वीडियो बनाता है और वीडियो बना के वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हो जाती है। जब वीडियो वायरल होती है तो पेशावर के लोग जो हैं वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वीडियो ऐसी वायरल भी हैं। वहाँ पे ख़वातीन लोग जो हैं वो असला लेके निकलते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर ये कच्चे के डाकू आपसे नहीं कवर होते तो हम जाते हैं, जाके इनसे लड़ लेते हैं, हम अपनी बच्ची वापस लेके आते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमतें जो हैं वो भी आई, अलर्ट हुई। एसपी शिकारपुर ने जो है ऑपरेशन किया, वो बच्ची जो है वो भी बाजियाब करवा ली। लेकिन जो डकैत थे वो मौलवी और दीगर उसके जो साथी थे उनको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, वो सामने नहीं आए। वो ना तो किसी अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। हमारी हुकूमत जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा, दीगर इदारों ने, पुलिस ने कच्चे के डाकुओं में बड़ा एक ऑपरेशन भी किया। लोगों को कहा कि जी आप अपने आप को सरेंडर करें। वहाँ से जितने लोग हैं उनको कहा कि आप पुलिस के हवाले हो जाएं और आपको हम सहूलियात भी देते हैं। लेकिन वहीं पे आप देखें कि पेशावर से एक बच्ची अगवा होती है, छोटी बच्ची है, फिर पैसे लेते हैं, उसकी बच्ची को अगवा करते हैं, फिर उसके साथ ज़्यादती करते हैं। ये सारा मामला जो है इस टाइम वो बच्ची तो बाजियाब हो गई है। रात को एसपी शिकारपुर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें बताया गया कि ये बच्ची हमने बाजियाब करवाई है और ये भी बताया गया कि इस बच्ची के साथ 1 या 2 बच्चियां और भी हमने जो है वो बरामद की हैं। लेकिन क्या ऐसे लोगों को अभी भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा? क्या ये जो कच्चे के डाकू हैं ये इतने बड़े कोई हैं कि हमारे पाकिस्तान में इतना बड़ा बदनामी का बाइस बन रहा है? ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। उसके अलावा पेशावर वाली वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। लेकिन अभी तक इसका कोई लाएमल नहीं आया। होना तो ये चाहिए था, जैसे बच्ची बाजियाब हुई थी तो साथ में लोगों की जो है वो डेड बॉडी पड़ी होती कि ये वो लोग हैं जो बच्ची को अगवा करके लाए थे, जिन्होंने बेचा, बच्ची के साथ ज्यादती की, बच्ची के वालदा के साथ ज्यादती की, तो हमने उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया। फिर ये पता चल जाता लोगों को कि अगर कच्चे के डाकुओं ने 1 बच्ची अगवा की है या 2 बच्चियां अगवा की हैं तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत बारहा इन लोगों को सुधरने का मौका दे रही है, लेकिन ये सुधरने को तैयार ही नहीं है। अगर चंद लोग सीधे रास्ते पे आ जाते हैं तो वहीं पे कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो फिर वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहीं से लोगों को अगवा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ये जो कच्चे के डाकू हैं इनका सफाया होना चाहिए और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में किसी और की बेटी अगवा ना हो सके।